नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं ज्यों ही मायके से आई, इनसे नौकरी करने को पूछ बैठी। इन्होंने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मैं भी कुछ उलझन में पड़ गई, क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया था। आखिरकार उनका भविष्य बीतता जा रहा है और इसी के साथ खर्च और इनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी और इनकी आय भी कोई बहुत अधिक नहीं थी। मैं इसी चिंता में मात्र करवट बदलकर सुबह करती थी। अंततः मैं इनसे फिर से पूछ बैठी, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम होगी। कर्ज के गर्त में गिरते मेरे पति को मेरी बात ठीक लगी। उन्होंने कहा, हाँ, कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश करने के बाद मुझे भी नौकरी लग गई। अब हम दोनों ऑफिस और घर के काम करने लगे। एक दिन मुझे ऑफिस से आने में 2 घंटे की देरी हो गई। ये घर के काम में लगे हुए थे, साथ ही मेरे बारे में सोच रहे थे कि तभी मैं एक आदमी के साथ घर में आई और चाय नाश्ते के बाद उस आदमी को विदा किया। उस आदमी के जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े, तुम अब तक क्या कर रहे थे? जबकि रात के 8 बजने वाले ही थे। उल्टा कहीं की इसी मनसा की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहते थे। मैं समझा कि दोनों की नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, पर हुआ उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि स्त्रियां 4 दीवारी से बाहर जाते ही अविश्वसनीय हो जाती हैं, धर्म और चरित्र का ख्याल खो देती हैं। मैं निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। इन्होंने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम किसी और की हो गई हो, मेरी नहीं। तुम तलाक के लिए तैयार रहना, बच्चों का भार मैं उठा लूँगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आत्मसम्मान की भावना सब में होती है। मैं भी भला कब तक शांत रहती। आखिरकार मैं भी बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप इस जमाने के होते हुए भी इस मानसिकता के हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी यदि आप मेरा किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। ऐसी मानसिकता के कारण ही स्त्रियों का विद्रोह करना पड़ता है। इतना सुनते ही ये और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और डंडे से मेरी पिटाई करने लगते हैं। मैंने रोते रोते पूरी रात बिता दी। आज तलाक का दिन है, जीवन साथी बिछड़ जाएंगे। मेरे पति यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं मैं निर्दोष तो नहीं। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ इनके मन में यह प्रश्न कौंधने लगता है। वह सोचने लगते हैं कि कोई स्त्री गलत होकर ऐसे जवाब नहीं दे सकती। तभी सामने से उन्हें मैं आती हुई दिखाई देती हूँ। ये मुझसे कुछ देर अकेले में बात करने की विनती करते हैं। मैं बात करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ये मुझसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और मैं भी कुछ देर सोचने के बाद इनको अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती हूँ। हम दोनों फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।